उत्कृष्ट रसा है मुनि बोला। इसमें पंच विषय जो है, पांच इंद्रियों के विषय, उसमें राग द्वेष विरहिता, कहीं भी अच्छा लगता नहीं है और कहीं भी खराब लगता नहीं है। जैसे आँखों को अच्छी अच्छी चीज़ देखना पसंद है और गंदी चीज़ देखना पसंद नहीं है। मुनिराज की नज़र कहीं भी जाए अपने आप उदया दिन, तो उनको कहीं अच्छा भी नहीं लगता है, कहीं बुरा भी नहीं लगता। झोपड़ी को देखो, गंदगी को देखे तो उनको बुरा नहीं लगता है, और महिलाओं को देखे एकदम साफ सुथरा है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, एकदम ठीक ठाक रखा हुआ है हर चीज़, तो कोई खुशी नहीं हो जाती है। हमको घर में कोई चीज़ आगे पीछे पड़ी रहती है तो देखते ही क्या होता है, कोई बराबर ध्यान नहीं रखता है, यहाँ कचरा पड़ा है, उधर ये पड़ा है, उधर ये पड़ा है, क्या है घर है कि रेड़ खाना है, ऐसा लगता है। तो क्या होता है, द्वेष बुद्धि आ जाती है। हमारा ये आग्रह रहता है कि हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी हो एकदम परफेक्ट, सुंदर, कलरफुल ऐसा हो सब कुछ, मतलब हमारी जैसी इच्छा हो ऐसा ही देखने को मिले, और हमारी जैसी इच्छा जो हमको पसंद नहीं है वो हमारी नज़र के सामने ही ना आए। तो मुनिराज को ऐसा नहीं है। ये आँख की बात लेता हूँ मैं कि अगर पसंद नहीं हो ऐसी चीज़ भी अगर सामने आ जाए, द्वेष नहीं है। मन चाहे चीज़ सामने आ जाए, राग नहीं है। ऐसे आँख का तो ऐसे कान का ले, मधुर आवाज़, सुंदर आवाज़, सुरीली आवाज़, मीठी आवाज़, क्लियर और स्पष्ट आवाज़, न ज़्यादा ऊंची न ज़्यादा स्लो, एकदम तो बराबर सुनने में आ गए। अगर स्लो आवाज़ है तो सुनने में बहुत ध्यान लगाना पड़े, तो वो भी कष्ट है। ज़्यादा आवाज़ है तो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि हम पसंद नहीं करते हैं उस घूंघाट, ज़्यादा आवाज़ है तो। ज़्यादा आवाज़ नहीं चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं चाहिए। तो कितना लफड़े रहते हैं ये कान के भी। आजकल तो क्या क्या निकला है, वो एक साउंड गीत लगाओ तो तबले ज़्यादा सुनना है तो तबला, बास, वो क्या क्या रहता है, इक्विलाइजर रहता है। किसी को बंसरी की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो बाहर तबले को धीमा कर दो, सब उसके अंदर ही है अरेंजमेंट। दूसरा आवाज़ नहीं अच्छा लगता, एक को एक अच्छा लगता है, एक को दूसरा अच्छा लगता है। देखो राग द्वेष तो पल पल में होते हैं, मुनिराज को नहीं होता है। जैसा भी स्थिति है आवाज़ की, अच्छी हो, मधुर हो, कर्कश हो, कैसे भी, स्लो हो, फास्ट हो, स्पीड, कोई फास्ट बोलता है हमको समझ में नहीं आता है, हमको समझ में नहीं आता तो हमारा गलती है, उसमें उसका क्या है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो इतना अच्छा क्लियरली स्लो स्पीड में हमारे हिसाब से सुनने में आए, ऐसा बोले तो हमको ठीक लगता है। नहीं तो द्वेष बुद्धि आ जाती है, आधा तो समझ ही नहीं सकता इतना स्पीड। कोई इतना स्लो बोलते हैं कि हमको सुनते सुनते बेजार की आ जाती है, इतना क्या स्लो बोलते, इतनी बात के लिए इतना स्लो बोलते हो। जयसिंह भाई की आवाज़ तो इतना स्लो स्लो स्लो, और पॉप म्यूजिक में देखो दन 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 दन, तो क्या क्या बोलते हैं उनको ही मालूम, आधे शब्द दबा लेते हैं। अपना हमारे मंदिर में है भाई, वो स्वाहा कब बोलते हैं नहीं मालूम पड़ता है, आधे शब्द तो खा जाते हैं, क्लियर कोई शब्द नहीं। उनका रिकॉर्ड अगर कर दिया और उनको सुना है तो उनको ही समझ भी नहीं आता कि मैं क्या बोला, आधे शब्द गायब हो जाते हैं। वो पहले लाइन शुरू करे, अपन अगर स्वाहा बोले तो 1 मिनट के बाद बोलते, उन्होंने आधे मिनट में कब स्वाहा बोल दिया, कब क्या कर दिया, वो उसमें आधे कितना बोले कुछ मालूम नहीं, उनको खुद को नहीं मालूम। फिर हमारे को होता है कि क्या है अभी ऐसी पूजा में क्या मजा आता है, फिर कोई शब्द क्लियर नहीं, हम फौरन द्वेष हो जाता है। उधर उसी वक्त मंदिर में बैठे हैं, लेकिन इतनी अपेक्षा है कर्णेंद्रियों की कि हमारी मर्जी मुजब नहीं है तो प्रॉब्लम है।
भक्ति हम गाते हैं, भक्ति में सब सामूहिक एक ताल से गाते हैं बराबर, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है, एक का नाक से आवाज शुरू हो जाती है क्या, और हम लाइन पूरी करते हैं कड़ी, उसका अभी भी चलते रहता है, आखिरी शब्द रह गया है तो थोड़ा उनका लेट होता है, किसी का जल्दी हो जाता है और हमको डिस्टर्ब हो जाता है। ताल से ताल नहीं मिले भक्ति में, ऐसा लगता है इनको बोलो कि भाई तुम मत गाओ प्लीज, तुम बीच में डब मत करो, हमको गाने दो, तुम सुनो सिर्फ शांति से। देखो ऐसा होता है, कोई बीच में से सब स्लो अच्छी तरह से गा रहे हैं तो कोई बीच में एकदम जोर से बोल देता है, वापिस डाउन हो जाता है, वापिस जोर से बोलता है। जय बुलाने में भी कैसा नहीं आता है यार, अमीचंद भाई कैसा जय बुलाते हैं, तो जय क्या, भक्ति के भाव खलास, हंसी के भाव सब हो जाते हैं। वहीं भगवान की जय बुलाना है तो वहां हमको हंसी के भाव आते हैं, ऐसी तो वो जय बुलाते हैं। ये सब किसका कमाल है, ये हमारी आत्मा के ऊपर ये आवाज कितना इफेक्ट करता है, कितनी पंचायतें हैं हमारे मुनिराज को नहीं पंचायत। चक्षु इंद्रिय, कचरे अपना आँख का तो बताया ना, कचरे के बाजू से गए तो कैसा होता है, देखना अच्छा नहीं लगा। आवाज कोई आते जाता है, कोई ढोल का आवाज ज्यादा करता है, कोई किसका आवाज करता है, तो अपने को आवाज में भी प्रॉब्लम है। और कई गीत महफिल में गए समझ लो, ओरिजिनल गीत की ये लोग कॉपी करते हैं ऑर्केस्ट्रा वाले, वो अच्छा गाते हैं अपने हिसाब से, बहुत प्रिपेयर होकर के बहुत मेहनत करके गाते हैं, मैच नहीं किया, वो आवाज बराबर सेट नहीं हुआ, सब कुछ बराबर था, यहाँ गड़बड़ कर दिया उसने, वो वहीं कुछ पोर्शन अच्छा कुछ पोर्शन, इतनी पंचायतें हैं सुनने के विषय में। और आगे जाके आँख, कान और नाक, सुगंधी वातावरण चाहिए। ये बॉडी है ना, ये दुर्गुणों का पिंड है, मतलब गंदगियों। अब उसको क्या, उसको संभालना तो अभी भगा तो नहीं सकते, विष्ठा को तो हम बाहर छोड़ देंगे, गटर में डाल देंगे, लेकिन इसको, ये गंदगी को कहाँ रखेंगे। अब क्या करते हैं, गंदगी को पड़े रहने दो, क्योंकि इसको भगा नहीं सकते। हम कुछ लेके आओ सुगंधी, कुछ महंगी 100-200 रुपए की बोतल लेके आते हैं, इधर मारेंगे, इधर रखेंगे, उधर रखेंगे, क्या क्या करते रहते हैं, काय के वास्ते हैं, दुर्गंध नहीं आना वो। और फिर भी कितनी देर तक रहता है सुगंध, ऊपर से थोपी गई है ना, ये सुगंध कितनी देर रहेगी। ये सब हमारी 5 इंद्रियों के विषय में जो लोलुपता है, उसके लिए सब बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, लाखों रुपए कमाती है। लैक्मे ले लो, ये जो ले लो, जो भी अत्तर की दुकानें देखो, करोड़ों गुलाब के फूल को खत्म करते हैं तब इतनी शीशी अत्तर बनता है। लेकिन हमको जीव होते हैं, कहाँ देखना, हमको तो सुगंध चाहिए, सुगंधमय वातावरण चाहिए। बाथरूम में भी वो रहना हो, क्या क्या बोलते हैं, उसमें भी और कितने नखरे हैं, कौन से इसमें फ्लेवर का चाहिए, गुलाब का चाहिए कि जास्मिन का चाहिए कि क्या क्या की चाहिए। लूटने के धंधे हैं। हमारी लालसा जो है ना, वो समझ गए ये लोग। मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, सामने वाले को क्या पसंद है ऐसी वैरायटी रख दो सामने, और लूटो जितना लूटना है। इनको कुछ नहीं बुनियाद, सुगंध हो या दुर्गंध हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इंद्रियों को उन्होंने अच्छी तरह से जीत लिया है। इंद्रियां उनको भी है, आंख कान नाक सब उनको भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन वो कवि प्रेम ने लिखा है कि कृष्ण भगवान जो थे, उनके पीछे इंद्रियां नाचती थी और हम लोग इंद्रियों के पीछे नाचते हैं। कृष्ण भगवान योगी थे, रास खेलते खेलते भी वो अपने आत्मा में डूबे रहते थे।
उनको रास का रंग नहीं चढ़ता। इनके पीछे पीछे गोपियां नाच, गोपियां माने इंद्रियां, इनके पीछे नाचती थी। सारी इंद्रियां उनको कंट्रोल में थी। और हम लोग इंद्रियों के गुलाम, इंद्रियों के कंट्रोल में, गोपियों के कंट्रोल में हम। इतना बड़ा फर्क है। एक योग साधना है, एक भोग साधना है। यहाँ मुनिराज की कैसी साधना होती है कि सब कुछ हम जैसे ही हैं, हम जैसे मनुष्य हैं, आँख कान नाक सब है, हम जैसे उनको भी बीमारी स्वस्थता सब आते रहते हैं जीवन में, सुख दुख के प्रसंग, गर्मी ठंडी का एहसास उनको भी होता है। लेकिन कैसे है, साधना की कैसी दशा है, कितना आत्मबल पैदा कर लिया है, कितनी आत्मस्थिरता डेवलप हो गई है कि पांचों इंद्रियों में से एक भी इंद्रियों की विषय के अंदर न अच्छा लगता है न बुरा लगता है। पंच विषय में राग द्वेष विरहितता, अच्छा बुरा लगने का सामान कैसा भी हो एक्सेप्टेड है। जो भी है हमारी बाउंड्री से बाहर हो रहा है, हमारे अंदर में कुछ, हमारे अंदर में एक रूपता है, शांति है। वहां सुगंध नहीं है, दुर्गंध नहीं, अच्छा कलर नहीं है, बुरा कलर नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा में कोई कलर नहीं है। वहां न ठंडी है न गर्मी है, कोई स्पर्श का विषय नहीं है, न अच्छी आवाज न बुरी आवाज, आवाज ही नहीं है, निर्विकल्प है। भगवान आत्मा में कोई आवाज नहीं है। शब्द रस गंध वर्ण स्पर्श ये सब, ये समय साल की 49 नंबर की गाथा है, अव्यक्त के 6 बोले। उसके अंदर बहुत डिटेल में आचार्य देव ने इसको खुलासा किया है कि आत्मा कैसा है। शब्द स्पर्श रस गंध वर्ण रहित, इसके अलावा बहुत कुछ है, इसके बिना का, इसके बिना का, इसके बिना का, ऐसा आत्मा है नहीं। ज्ञान दर्शन पूर्ण, अव्यक्त के 6 बोल बहुत फेमस है। ये उनको आचार्य की ये गाथा प्रवचन साल में भी है, समय साल में भी है, कॉमन गाथा है। ये आत्मस्वरूप का वर्णन है इसके अंदर, गाथा नंबर 49 समय साल का। शब्द उसमें नहीं है, स्पर्श उसमें नहीं है, ठंडी गर्मी कठिन नरम उसमें आत्मा में नहीं है। ये जो कुछ भी फीलिंग्स है और अच्छा बुरा हो रहा है वो अपने आत्मा को छोड़ करके बाहर देखते हैं, और अपनी आत्मा को बाहर उपयोग जाता है तब भूल जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम खड़े हो गए। अगर उपयोग तो बाहर जाएगा ही, क्योंकि अंदर निरंतर रहेगा तो परमात्मा बन जाओ। परमात्मा का उपयोग बाहर नहीं आता है, साधना करने वाले का उपयोग तो बाहर जाता है। जावे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने परमात्मा को भूले बिना जाओ तो राग द्वेष नहीं हो। हम बाहर ऐसे जाते हैं जैसे अपनी तो कोई सुध-बुद्धि नहीं, अब परेशानी है, फिर ऐसा है लफड़े, अच्छा बुरा राग द्वेष, ऐसा होना ऐसा नहीं होना, ये ठीक है नहीं या ठीक, बहुत परेशानी वाला मामला है। मतलब छठे गुणस्थान में जब मुनिगा जाता है, जो बाहर जाता है उनका, तब पंचेंद्रिय से उनको जानने में तो सब कुछ आता है। क्यों नहीं आता, सब आता है। उनका लक्ष्य परमात्मा की ओर है और इसलिए गौणता हो रही है, हर वक्त गौणता इम्पोर्टेंस ही नहीं, जैसा है वैसे चला लेना। कि मधुर आवाज हो या कर्कश आवाज हो चला लेना, स्लो हो या फास्ट हो चला लेना। तो आजू बाजू का वातावरण, नैसर्गिक वातावरण सुंदर है कि कैसा है, कि डरावना है कि कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा भी है, सूर्य का प्रकाश है, रात का अमावस की रात हो, जो भी हो ना, जैसा भी बाहर में वातावरण हो, क्या फर्क पड़ता है। जिसको बाहर से कुछ लेना देना हो उसको फर्क पड़ता है। ये पढ़ना है लेकिन अभी अंधेरा हो गया, अब कैसे, एक जगह से दूसरी जगह जाना है लेकिन अंधेरा हो गया, अब दिखता तो कुछ नहीं, लाइट तो है नहीं हमारे पास, कैसे जाएंगे। लेकिन जिसको कहीं जाना नहीं, अपने घर से बाहर निकल कर, उसको अंधेरा क्या प्रकाश क्या, उसको सुंदर वातावरण क्या बुरा वातावरण क्या, उसको क्या फर्क पड़ता है। जो भी है वो कहाँ है। पक्षियों की कलरव, कलबलाहट या बाघ सिंह की गर्जना,
जो भी हो रहा है, मन भावक या मन को डराने वाला, वो सब कहाँ है? बाहर। मुझे किससे लेना देना है? मुझे मेरे परमात्मा से लेना देना। उसमें क्या है? अच्छी आवाज सुनना है और आवाज बहुत ज्यादा है वो नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि हमको शांति चाहिए, सुख चाहिए। कर्कश आवाज है तो क्या होता है? हमारे को अशांति होती है। मधुर आवाज नहीं हो तो क्या होता है? हमको सुनने को अच्छा नहीं लगता है, अशांति हो जाती है। हम अपनी शांति के लिए डिपेंडेंट हैं मधुर आवाज के ऊपर। कर्कश आवाज न हो ऐसे डिपेंडेंट है। सुंदर मन भावन देखने का वातावरण हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन मुनिराज को अंदर चैतन्य में से इतनी शांति मिलती है कि उनको ऐसी पराधीनता नहीं है कि अच्छा सीन होवे तो वो सुशांति मिले, ऐसा नहीं। शांति का प्रयोजन ही खत्म हो गया है बाहर से कुछ लेने का। यही लास्ट लाइन में ये बताया, विचरु उदयादीन पण वित लोभ जो। 5 इंद्रियों के विषय में अच्छा बुरा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि लेना देना नहीं है। कुछ बाहर से कुछ लेना देना हो और अपने पास न मिलता हो तो फिर सब प्रॉब्लम है। आत्मज्ञान होने के बाद हमारा उपयोग इतना आत्मा में अंदर में स्थिर नहीं रहता है। जितनी शांति चाहिए उतनी अंदर से हम लेने में असमर्थ है तो है अंदर में, लेकिन हम असमर्थ हैं। इसीलिए फिर क्या करते हैं? उपयोग बढ़ जाता है तो राग द्वेष जैसा होता है कि ये स्थिति अच्छी है, ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये क्षेत्र अच्छा, वो क्षेत्र अच्छा नहीं है, ये भाव अच्छे हैं, वो भाव अच्छे नहीं है, इसलिए हमारे को लगता है। लेकिन मुनियाल को क्या है? मुनियाल की तो साधना उत्कृष्ट चल रही है और अंदर आत्मा में से पूरी शांति, मतलब पेट भर जाए, तृप्ति हो जाए, इतनी शांति अंदर में मिलती रहती है। अब उनको बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा हो तो भी बात, बुरा हो तो भी बात, मुझे कोई इफेक्ट नहीं है। मेरी शांति भंग नहीं होती। मेरी शांति मेरे आत्मा की, मेरी साधना जो उत्कृष्ट है इस वो हिसाब से देखा जाए तो मेरे को बहुत बढ़िया शांति। यहाँ इतना फर्क है कि परमात्मा जितनी शांति नहीं है। लेकिन परमात्मा के बाद अगर किसी को ज्यादा से ज्यादा शांति मिलती है तो वो कौन सी साधना है? साधना। इसके ऊपर एक ही स्टेप है, ये साधना के ऊपर एक ही स्टेप है। कौन सा? केवल ज्ञान का। मतलब संसार में रहते हुए भी इतनी उत्कृष्ट साधना है कि इसके ऊंची साधना तो सिर्फ परमात्मा की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। टॉप मोस्ट लेवल, तो इस पोजीशन में टॉप मोस्ट लेवल में आते हैं तो फिर ये संसार से बहुत ऊपर चले गए। ऐसे ज्ञानी भी ऊपर ही है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है वो भी जैसे पानी में तेल ऊपर ऊपर दिखता है, ऐसे ज्ञानी भी है तो पानी में, समुद्र भाव समुद्र में ही है, लेकिन डूबते नहीं है अज्ञानी की माफी। प्रसंग उनको असर करते हैं लेकिन वो बाहर के रूप से ही असर करते हैं, अंतर के रूप से असर नहीं करते हैं। जो भी ऊंचे नीचे प्रसंग बनते हैं वो कहाँ इफेक्ट करते हैं ज्ञानी को? सिर्फ ऊपर ऊपर से नाटकीय तौर पे असर करते हैं। असर करते हैं मतलब दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उनके भीतर देखोगे, अंतःकरण को देखोगे, अनुकूल प्रतिकूल कोई भी संयोग का ज्ञानी को असर नहीं होती। लेकिन मुनियाज की तो बात ही कोई और है, न अंदर में न बाहर में। ज्ञानी को अंदर में इफेक्ट नहीं है प्रसंगों का, लेकिन बाहर में है। मुनियाज को वो भी पंचायत नहीं है, न अंदर में इफेक्ट होती है न बाहर में। नेक्स्ट टू परमात्मा है मुनियाज। क्या है? नेक्स्ट टू परमात्मा है। परमात्मा बनने की उत्कृष्ट साधना में है। इनको कोई चीज इफेक्ट नहीं करती, किसी प्रकार की कोई चीज इफेक्ट नहीं करती।
अपन एग्जाम्पल दिए, एक आंखों का एग्जाम्पल दिया, कान का एग्जाम्पल दिया। विस्टा देखते हैं तो गंध आती है तो भागना पसंद करते हैं। इतना बड़ा जंगल है, इतने सारे जानवर होते हैं, उनका मल मूत्र त्याग होता है, जहाँ वहाँ देखो वहाँ क्या। कहीं कहीं तो इतने घने जंगल होते हैं कि सूर्य का प्रकाश नीचे जमीन तक नहीं पहुँचता है, तो गंदगी होती है जो मल मूत्र की, और सड़ती है, गंदगी होती है उसमें। उसी वातावरण में वो बिल्कुल विदाउट इफेक्ट रह सकते हैं, जहाँ हम दिन में भी नहीं जावे। ऐसे जैसे अफ्रीका के जंगल कैसे रहते हैं, प्रकाश की किरण भी नहीं पहुंचे वहाँ, ऐसे घने जंगल, एक से एक ऐसे झाड़ी, तो प्रकाश ही नीचे नहीं आ रहा, पूरा रुक जाए ऊपर ही। क्या असह्य गर्मी, कैसे पानी देखो तो कैसा, ऐसे वातावरण में दुनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार, जहाँ चाह नहीं है किसी प्रकार, चाह को जीत लिया है, ये चाहिए नहीं ये नहीं चाहिए ऐसी बात ही नहीं रही, क्योंकि सब कुछ अंदर में मिलता है। क्यों ऐसा हो रहा है, उनकी दशा ऐसी क्यों है, किसको थैंक्स बोलना हो। ऐसी दशा इतनी उत्कृष्ट के बाहर का कोई वातावरण इफेक्ट नहीं करता है, ऐसी ऊंची दशा क्यों, थैंक्स टू अपने परमात्मा कि अंदर से ही, यहाँ से ही इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है, बाहर की कौन परवाह करे। ये आत्मा में कितना बल है, कितनी शक्ति है, ये आत्मा के पीछे पड़ने से हमारी भी ऐसी दशा है। मूल दशा क्या लाने से थोड़ी आती है, लानी नहीं है। आप अपने आत्मा से प्रेम करते जाओ, धीरे 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 आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। सुनते ही जो इम्पॉसिबल लगता है वो चीज अपने आप घटित हो जाएगी। कैसे बनेंगे, ऐसी साधना हम कैसे कर पाएंगे, अभी आप नहीं कर पाते हो। इसका कारण एक ही है, क्या कारण है, जितना प्रेम अपनी आत्मा से होना चाहिए उतना प्रेम नहीं। मानो या न मानो, कान पकड़ना पड़ेगा कि हमें अपने आत्मा से इतना प्रेम नहीं है। हमको बोलना पड़ा बेंगलोर में एक भाई को, क्या करूँ, आऊँ कि नहीं आऊँ, दिल तो नहीं बोलता है। मैंने उसको फोन करके बोल दिया आपकी टिकट कैंसिल करा देना, नहीं आना हो। नहीं, ऐसा क्यों होता है मेरे को, क्यों होता होगा ऐसा, अपने आत्मा से प्रेम नहीं है। सब कुछ सुविधा होने पर भी नहीं आना, टिकट आ गई है तो भी नहीं आना। एक तो अपने आत्मा से प्रेम नहीं, दूसरी गलती और है, कौन सी गलती है, सदगुरु के ऊपर सरेंडरशिप नहीं है। अगर सरेंडरशिप होती ना तो आप, ऐसे तो मेरी इच्छा नहीं है आने की, संसार में पूरा रस है, लेकिन आपने बोल दिया ना, फिनिश हो गई बात, चलना है। आपको राजी रखने के लिए मुझे चलना है। एक सत्पुरुष ने सोधी ने इना चरण कमल में सर्व भाव अर्पण करी दे वर्त्यो जा, પછી जो मोक्ष न મળે तो मारी पास ले जा। आत्मा का प्रेम नहीं है तो लाओगे कहाँ से, अपने आप तो घर दुकान में बैठे बैठे तो नहीं आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि नहीं है मेरे को अपने आत्मा से प्रेम। कोई बात नहीं, सदगुरु की तुम बात मान ले, एक बात जैसा बोले ऐसा कर, तुझे आत्मा से प्रेम हो जाएगा। तुमको आत्मा से इसलिए प्रेम नहीं है क्योंकि तुम अपने स्वरूप को, अपने परमात्मा पद को तुम जानते नहीं हो। बिना जाने प्रेम कैसे आएगा, लेकिन सदगुरु ने आत्मा को जाना है, उनके संग में उन्होंने जैसा बोले ऐसा करो, तो उनकी वाणी का असर होगा ना। तो आपका ये जो पर पदार्थों में जो मोह है, अपनापन है, जो रस है ना बाहर का, उसका जो जहर है, मोह क्या जहर, वो उतर जाएगा और आत्मा का रंग लग जाएगा। लेकिन उसके लिए कांटेक्ट तो जरूरी है कि नहीं, तो सब सुविधा होने पर भी आना ही नहीं चाहे, क्या करें, दिल नहीं मानता। भैया तुम मत आना, अभी तुम्हारा काल नहीं पका है। इसके लिए भी पुण्य चाहिए, यात्रा के लिए तो पुण्य ही चाहिए,
एन मोमेंट में कुछ ना कुछ होता है, आखिरी जब तक नहीं निकले तब तो कुछ नहीं पहुंचा। यात्रा पे ऐसा थोड़ा मिलता है। हम यात्रा पे जाते नहीं है, हमारा उदय हमको लेके जाता है, ऐसा समझना। हम कौन यात्रा करने वाले हैं? यात्रा ज्यादा होती है तो इतने ज्यादा पुण्यशाली समझना अपने आप। तो ये अपने को कब रात होती है कब दिन होता है पता क्या चलता है। जिंदगी चले गई ऐसे ही। कैसे चलती है जिंदगी? अब तक के दिन कैसे गए? रात दिन रात दिन रात दिन। क्या किया आत्मा का? क्या किया? ये क्या किया है? कितना समय हमने अपने परमात्मा के लिए दिया पूरी जिंदगी के अंदर? ये क्या बात है? हमें अपने आत्मा से प्रेम नहीं। जिसको अपने आत्मा से प्रेम नहीं है, जो अपने आत्मा के प्रति वफादार नहीं है, उसके ऊपर सदगुरु क्या करेंगे? नहीं, आपको दवा, मेरे को दवा लेनी नहीं, दवा लो अच्छे हो जाओगे, बीमारी मिट जाएगी। नहीं, मुझे बेचैनी होती है, दवा नहीं चाहिए। अब इसको क्या बोलना? डॉक्टर क्या करेगा? जबरदस्ती पिलाएगा मुंह में, नहीं पीना ही पड़ेगा करके। नहीं, वो नेता लोग अनशन करते हैं, फिर क्या करते हैं? उसकी चिंता गवर्नमेंट को हो जाती है, हाथ पे बांध करके उठा लेते हैं, जबरदस्ती ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। नहीं पीना है तो कोई बात नहीं, इंजेक्शन में डालो अंदर, तो मरना नहीं चाहिए। मरेगा तो बहुत तूफान हो जाएंगे, इसको जिंदा रखो क्योंकि अनशन किया है इसने। उसको ऐसा नहीं तो वैसा। लेकिन यहाँ सदगुरु को इतनी गरज नहीं रहती है, क्योंकि ऐसा तो इतना पीछे पड़ने का कोई मतलब नहीं। बुझी चाहे तो जो प्यास, तो अगर आपको प्यास बुझानी है तो है पूजन की रीत, पावे नहीं गुरु हम बिना, यही अनादि पाया कि ये बात है। नील छंदन को छोड़, सरेंद्र होगा, जैसा गुरु बोले ऐसा कर, अपनी मनमानी बुद्धि से मत चल। पीछे लाग सत्पुरुष के तो सब बंधन को। आप बहुत भक्ति दिखाओगे इसलिए गुरुदेव आपको ऑर्डर दे देंगे कि चलना ही पड़ेगा, नहीं होता है ऐसा। कितनी ही भक्ति कर लो आप, वो मार्ग नहीं है ऐसा। प्रेम का मार्ग ऐसा है कि जबरदस्ती प्रेम किया नहीं जाता है। प्रेम आपको करना है, अगर पाना है तो प्रेम करना है। अभी भी आप प्रेम करते हो, आत्मा से नहीं करते हो तो प्रेम के बिना थोड़े हो। संयोगों से प्रेम करते हो, शरीर से प्रेम करते हो, दुकान से प्रेम करते हो, अपने नाम से इज्जत से प्रेम करते हो। प्रेम कहाँ नहीं करते हो? तो परमात्मा से प्रेम नहीं करते हैं तो फिर और कहीं करते हो? करते तो हो ही, बिना प्रेम के कैसे रहोगे? बिना प्रेम के तो वितराग रह सकते हैं क्या? किसी का अपेक्षा नहीं, उपेक्षा भी नहीं, कुछ नहीं, अपने में ही सेल्फ सेंटर्ड और अपने में परम सुखी, वो तो वितराग रहेंगे। उनको प्रेम की कोई जरूरत नहीं। वितराग मार्ग पे चलने वाले को दूसरों के प्रेम की कोई जरूरत नहीं है, दूसरों की सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं। हमें नहीं चाहिए परानुभूति, हमें नहीं चाहिए सहानुभूति, हमें तो मतलब है एक सहानुभूति से। नहीं चाहिए दूसरे से परेशानी क्यों? न पर की सेवा करना है, न दूसरों की सहानुभूति से जिंदा रहना है। क्या प्रेम चाहते नहीं तो प्रेम देते भी नहीं, वितराग हो गए, वितराग मार्ग पे चलते हैं। ये अनंत काल के चक्कर में हमने कितने लोगों से प्रेम किया और कितने लोगों से द्वेष किया। इतना करने के बाद भी जूते तो हमने ही खाए, चक्कर तो हमारे ही। अब क्या प्रेम करना और क्या द्वेष करना? न किसी से प्रेम करना है, न किसी से द्वेष करना है। प्रेम माने राग,
अपेक्षा उपेक्षा नहीं रहे तो प्रेम समझना, अपेक्षा भी नहीं उपेक्षा भी नहीं, राग भी नहीं द्वेष भी नहीं, तो फिर वो प्रेम समझना। फिर प्रेम इसलिए कि ना आप उसके कार्य पद्धति में बीच में आओगे, ना वो आपके बीच में आएगा। आप भी जैसा आपको जीना है जियो, मैं भी जैसा जीना है, एक दूसरे के कार्य पद्धति में दखलगिरी नहीं। उसका नाम क्या है? प्रेम संबंध। आप भी जियो मैं भी, आपको जैसा लगे ऐसा आप जियो, मैं को जैसा लगे मैं जियो, कोई किसी को बीच में दखलगिरी ना करे। नहीं तो क्या होगा, फिर द्वेष बुद्धि जन्म ले लेगी, क्योंकि कुछ बातें अनुकूल होगी, कुछ बातें प्रतिकूल होगी, वापिस परेशान। प्रेम से जीना है तो वितराग के पास देखो कला कैसी है। तो गलती क्या हो गई? अपने आत्मा से प्रेम नहीं है। दूसरा, सदगुरु के ऊपर सर्वसमर्पण भाव नहीं है। जो अपने आत्मा को राजी नहीं रख सकता है, जिसको अपने आत्मा के प्रति वफादारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, उससे ही जहाँ प्रेम, जो स्वयं से ही प्रेम नहीं करता है, वो सदगुरु से कैसे प्रेम करेगा और उसको राजी कैसे रखेगा? एक सत्पुरुषની સર્વ ઈચ્છાને પ્રશંસવામાં, એની સર્વ ઈચ્છાઓ ને પૂરી કરવામાં, એને રાજીપો પહોંચાડવામાં જો જિંદગી ગઈ તો વધુમાં વધુ 15માં ભવે અવશ્ય મોક્ષે જાય છે। लेकिन हम सत्पुरुष को राजी रखने में असमर्थ है। हमारी दृष्टि से जो पदार्थ हमको अच्छे लगते हैं, समझते हैं कि सदगुरु को भी अच्छे लगे। क्या हमारा मार्ग तो अलग है, उनका मार्ग तो अलग है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं, क्या करते हैं हम? सुखी करते हैं सदगुरु को? नहीं करते हैं। लेकिन हम नहीं, हम गलती करते हैं यहाँ पर, हम राजी नहीं कर पाते और ये बहुत बड़ा गलती होगा। इसलिए सामने से बोलना पड़ा, क्या टेलीफोन करके, भैया आपका टिकट निकलवा लो, कट करवा दो, आ गई है तो आपको आने की जरूरत नहीं है। आत्मा से प्रेम नहीं है, उसको सदगुरु का कोई साथ नहीं है। जिस दिन आत्मा से प्रेम करोगे दरवाजे खुले हैं, आ जाना। ऐसी बात, सदगुरु के पास आना है तो अपने आत्मा से प्रेम है तो आना है, नहीं तो नहीं आना है। यहाँ नड़े ले लेकर पंडित नहीं बनना है। हमारा मकसद ज्ञान लेना नहीं है। हमारा मकसद क्या है? हमारी अशांति खत्म हो जाए, दुख दर्द का अवसान हो। आता है ये वेद प्रभु में, सबका परम कल्याण हो, दुख दर्द का अशांति मिट जाए हमेशा के लिए, और चिर शांति, परमानेंट शांति मिले, वो एक ही लक्ष्य। और वैसा ही अपने मोटो लेकर के सदगुरु के पास आना, तो ये आप सदगुरु की बात मान सकोगे। नहीं तो गड़ी गड़ी बुद्धि से चलोगे कि यहाँ ऐसा कहा है लेकिन फिर मैं ऐसा नहीं तो ऐसा करूँ, तो चलना तो है लेकिन अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं 2 दिन बाद में आ जाता हूँ। ये डिसीजन लेने वाले तुम कौन? तुम पूछ के क्यों नहीं करते? तुम अपने प्रॉब्लम बता दो, अब आप क्या बोलते हो? ये तो खुद ही प्रॉब्लम है, खुद ने सॉल्यूशन कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं साथ में नहीं चलता हूँ, लेकिन 2 दिन बाद में आ जाता हूँ। हर बात में अपने को पूछ के करने में तकलीफ होती है, लेकिन नहीं, अपनी बुद्धि चलाना तो कैसे करोगे आप? इसीलिए कहने का मतलब क्या है, ये मुंडसा की ऐसी उत्कृष्ट साधना कैसे हुई? आत्मा से प्रेम करते 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 ऐसे टाइम आ गया, ऐसी साधना हो गई, सबके बिना चलता है, मेरी आत्मा के बिना मुझे नहीं चलता है। इतना प्रेम अपने आत्मा से हुआ, तो ये मुंडसा जो सुनने में भी हमको ऐसा लगता है कि ये मिरेकल है, इस दुनिया में ऐसी साधना हो ही नहीं सकती, ये साधना पॉसिबल है। लेकिन शर्त है एक ही बात, एक ही शर्त है, सिर्फ अपने आत्मा से प्यार करना, फिर ये पॉसिबल है। कई ज्ञानियों ने ऐसा किया है पहले,
2600 साल पहले ऐसे मुनियों के तो तोले तोले होते थे। भगवान महावीर स्वामी के समोसन में कितने मुनि क्या लाखों के भी ऐसे धनाधन बनते हैं, मोक्ष मार्ग में जाने वाले अभी भी है महावीर क्षेत्रों के अंदर लाखों मुनिराज हैं, यहाँ नहीं दिखते हैं। ये कलयुग है यहाँ पर अभी इस वक्त, इसलिए ऐसे जीव यहाँ नहीं दिखते हैं। ऐसी साधना हो सकती है। पंच विषय में राग द्वेष विरहितता, 5 विषयों के अंदर आंख के विषय अच्छे नहीं बुरे नहीं, कान के विषय आवाज आदि अच्छे नहीं बुरे नहीं, सुगंध दुर्गंध, सुगंध अच्छी नहीं दुर्गंध बुरी नहीं, न राग न द्वेष, स्पर्श रस गंध वर्ण में कलर की नहीं, अभी रस की बात आएगी, रस चखने के बाद कौन सा स्वाद अच्छा है। खाना तो मुनियाद भी खाते हैं, एक टाइम तो दिन में खाते हैं, लेकिन कैसे खाते हैं, थाली वगैरह वो नहीं होता। हमारे को थाली भी इतनी बड़ी चाहिए सब्जी की सब्जी को टच न करे, नहीं तो फिर वो मिक्स हो जाएगा ना, तो स्वाद भी नहीं गड़बड़ हो जाता है। दाल और साग सब्जी मिक्स नहीं होना, तो अलग अलग फिर जैसा हमको पसंद आया ऐसा मिला करके ले रहे हो। देखो वहाँ क्या होता है, थाली यही है ऐसा करके ले लेते हैं, ऐसा रहता है, ऐसा होता है ये थाली इतनी, ऐसा वो भी खड़े खड़े बैठ के आराम से खाने की बात नहीं है, ऐसे रहती है। और खाते खाते अगर एक बूंद भी नीचे गिर गई तो बात का दूसरा पॉइंट नहीं लेना, लास्ट यही है, अगर एक भी नीचे गिर गया तो। और मोस्टली क्या करते हैं कि जो श्रावक जो पिरसने वाले होते हैं, और जो भी उनको खिलाना है वो अपन बोल नहीं सकते कि एक खिला को वो खिला, उनको जो भी खिलाना है वो ऐसा मिक्स करके डाल देते हैं और वो ऐसा ले लेते हैं, ऐसा करके क्या दिया, खट्टा दिया, मीठा दिया, तीखा दिया, मिक्स करके दिया, क्या दिया हमको नहीं मालूम। हमको तो इसको किराया देने का है, चाहे फटी नोट हो चाहे सुंदर नोट हो। हम जिंदा रहने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए नहीं खाते हैं, आत्मा की साधना अच्छी हो इसके लिए शरीर सांस देवे, क्योंकि शरीर जब हम छोड़ नहीं सकते तो कम से कम उपयोग तो कर ले उसका। तो उसको आत्मा की साधना के लिए उसको कुछ देना है, पेट्रोल। और वो पेट्रोल कैसा है वो नहीं मालूम अपने, जो भी वो पेट्रोल है डालो उसके, कोई चॉइस नहीं, खट्टा मीठा, मिठाई खारा, घी वाला तेल वाला, जो देना है आपकी मर्जी। ये ऐसा नहीं बोल नहीं सकते, हार्ट का अटैक आया हो समझ लो उनको, मतलब हार्ट की बीमारी और घी वाला डाल देवे तो उन्हें बोल नहीं सकते कि क्यों डाला, आपको नहीं मालूम है कि मुझे ऐसा है प्रॉब्लम। मिठाई खिलाए तो भी खाना पड़ता है। एक्चुअली में गिनते वक्त वो बिल्कुल मौन देते हैं और ऐसा डालते जावे और लेते जावे, और डालते जावे लेते जावे। बीच में पानी पीने का हो तो ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई अभी मेरा गले में अटक जा रहा है तो पानी तो पिलाओ थोड़ा बीच में, ऐसा नहीं, उन्हों डालना पानी समझ कर। खाते खाते पानी पीने की आदत है तो सामने वाला समझ करके डाले तो पी लेते हैं, बाकी वो बीच में ये दो वो दो ऐसा नहीं बोल सकते। इसके अलावा फिर मैक्सिमम जो होते हैं ना, ये जो 32 कौले होते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। उसमें पानी या दवाई उसको देना है तो वो खाना रोटी मिठाई जो भी डालना है 32 काउंटेड। इससे कम में तो एक खा के भी छोड़ देवे, 2 खा के भी छोड़ देवे, लेकिन अगर मैक्सिमम अगर लिमिट है तो 32 का। दिन में एक ही बार पानी भी उसी टाइम पीने का, फिर 24 घंटा पानी पीने का नहीं। भले तालाब के बाजू में खड़े हो तो भी पानी को टच नहीं कर सकते।
हाथ धोने के लिए भी नहीं, मुंह धोने के लिए भी नहीं, जो भी करना है उसी वक्त ही। क्या चॉइस होगा उनका, खट्टा मीठा तीखा, क्या अपने को तो कितना टेस्ट रहता है। नमक कम है तो प्रॉब्लम, नमक नो लाओ भाई, टेस्ट में गड़बड़ है तो प्रॉब्लम, ठंडा हो गया तो प्रॉब्लम। गर्म है लेकिन ये हमारे लेवल का गर्म होना तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कितने पंचायत हैं गर्म ठंडे में, कितना पंचायत है। आइसक्रीम अगर ठंडी ठंडी कड़क रही तो ठीक है, अगर थोड़ा ठंडापन कम होगा तो आइसक्रीम की मजा भी गई है, ठंडी ही है अभी लेकिन मजा नहीं है, एकदम एकदम अच्छी ठंडी होना। कोल्ड ड्रिंक में भी ऐसा ही, ठंडा बोले तो को बोला, क्या दिमाग खराब कर ले तो क्या करें, इस तरह तो क्या कर ले, ऐसी कंपटीशन चल रही है। हर चीज में कितनी परेशानी है, ठंडा गरम मीठा तीखा, प्यास तो बुद्धि है अगर ठंडा पानी पी रहा नॉर्मल, लेकिन नहीं, ठंडा चाहिए, फिर कलर चाहिए, फिर इसमें स्वाद चाहिए हर प्रकार, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं ना नाक में से, वो भी इसके अंदर डालो ताकि गैस निकल जाए। गैस निकालने के लिए गैस चाहिए, और उसके चाहने का पानी नहीं, लेकिन वो सब मिला करके करे तो कितना रुपया, 10-12 रुपये से कम बोतल नहीं है। आजकल तो पानी के पैसे हो गए आपको, ना मैं घर से वाटर पे कौन लेके आता है, कोई नहीं लेके आता है, वहाँ से ले लेने का। कितनी पंचायतें हैं। ये रसना इंद्र की बात है, स्पर्श इंद्र की बात अपन कल करेंगे क्योंकि टाइम पूरा होता है। कि पंच विषय में न राग न द्वेष, ये मुनियाल की साधना कैसी होगी, सब एक का कारण है। ऐसी साधना अपने आत्मा से उत्कृष्ट प्रेम, जितना उत्कृष्ट प्रेम अपने आत्मा से करोगे उतनी ही आपकी साधना टॉप लेवल की है। साधना बढ़ाने का और कोई रास्ता नहीं है। क्या अपने आत्मा से प्रेम करोगे तो गुरु पे भक्ति भी अपने आप आ जाएगी, सब अपने आप होता है। एक ही चाबी है, अपने आत्मा से प्रेम। अपने आत्मा की स्तुति करने से धर्म होता है, ऐसा गुरुदेव का बोलाएंगा अभी आपके सेकंड एडिशन के अंदर। अपने आत्मा की स्तुति करने से धर्म होता है। धर्म माने होता है माने शांति मिलती है। सुशुद्ध